आज अपन पढ़ेंगे लीफ के लैमिना के बारे में। लैमिना और लीफ ब्लेड। इसमें सबसे पहले आता है लीफ का शेप। Now you must have seen large number of leaves varying in shapes. हर प्लांट के लीफ का शेप drastically vary करता है and many types of leaves are there. Shape of the leaves vary. So इस पॉइंट में shape variable है depending upon type of plant. Then apex of leaf. Apex मतलब अगर ये एक लीफ है तो इसका ये एपिकल पोर्शन कैसा है। अब एपेक्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। लीफ कैन बी लाइक दिस, लीफ कैन बी लोब्ड, लीफ कैन बी, सो एपेक्स भी वेरिएबल स्ट्रक्चर शो करते हैं। एपेक्स पोर्शन एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, लोब्ड है, ट्राइलोब्ड है, पॉइंटेड लाइक दिस, इट कैन बी पॉइंटेड लाइक अ थॉर्न। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ एपेक्स आर देयर and they vary according to the leaf. Third is leaf margin. Shape, size, margin. Margin भी vary करती है। Margin के कितने सारे टाइप होते हैं। Margin can be like this, smooth. Margin can be wavy like this. Margin can be lobed like this. Margin can be pointed. This margin can be there. Margin can be inwardly pointed. लीफ के शेप्स, उनके साइज, उनकी मार्जिन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। सो शेप वेरिएबल, एपेक्स वेरिएबल, मार्जिन वेरिएबल। एक और चीज जो वेरी करती है वो है सरफेस। लीफ का सरफेस वेरी करता है। अब इसे कंपेयर करने के लिए अपन एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे कि रेडिश की लीफ, इफ यू हैव टच यू कैन फील पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस, बट इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस लीफ हेयरी स्ट्रक्चर होगा। पीपल की लीफ अगर देखिए तो शाइनी स्मूथ सरफेस इज देयर, सो सरफेस कैन बी हेयरी, स्पाइनी, glabrous that is smooth with dull shine, and shining. सरफेस का टेक्सचर भी वेरिएबल है। अब इस सारे केसेस में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे टाइप्स और फॉर्म्स वेरी करते हैं कि वी वोंट बी स्टडिंग अबाउट देम। जस्ट रिमेंबर कि शेप, एपेक्स, मार्जिन एंड सरफेस टेक्सचर ये वेरी करते हैं लीव्स के। ओके, अब इस लैमिना में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीफ में पाए जाने वाला वेनेशन। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन वेनेशन के बारे में। Venation. Venation is arrangement of veins and veinlets on leaf. लीफ सरफेस पे, लीफ लैमिना पे वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है। वेनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वेनेशन मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। किसी लीफ को अगर ध्यान से देखा हो, अगर एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर बनाए, एक डिस्टिंक्ट मिडरिप होगी, इससे वेन्स निकलेंगी जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, इनसे वेनलेट्स निकलेगी जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। वेन्स एंड वेनलेट्स कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन है वाटर सप्लाई करना, फ्लोएम का फंक्शन है प्रिपेयर्ड फूड कलेक्ट करना। सो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट इसलिए होता है सो दैट ईच एंड एवरी सेल ऑफ द लीफ,
each and every part of the leaf gets water and can easily translocate the food produced by the cells. So arrangement of veins and veinlets is important to maintain supply of food and nutrient within the leaf. Venation maintains proper supply of nutrients and water to leaf tissue. So पहला फंक्शन कि ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई को मेंटेन करे लीफ टिश्यू में, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जो वेनेशन का होता है, कभी एक लीफ लेके उसे टोर करने की कोशिश करना। इफ यू टोर अ लीफ, हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि वो वेन्स के आसपास ही ब्रेक होंगी। सो ये वेन्स एक नेटवर्क बनाते हैं विच प्रिवेंट्स द लीफ फ्रॉम बीइंग टेयरिंग ड्यू टू विंड। सो ये एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ द लीफ की तरह फंक्शन करते हैं। सो नेक्स्ट इज वेनेशन provides mechanical support to leaf and protect them from tearing due to wind. सो ये एक तरह से मैकेनिकल टिश्यू की मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक एंडोस्केलेटन की तरह फंक्शन करते हैं जो लीफ को विंड करंट से टोर होने से बचाता है। ओके, सो वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ। नाउ टाइप्स ऑफ वेनेशन वेरी करते हैं, किस पैटर्न में अरेंज है, मिडरिप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वेन्स का अरेंजमेंट किस पैटर्न में है, इसके अकॉर्डिंग वेनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेनेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेटिक्यूलेट, सेकेंड इज पैरेलल, थर्ड इज open furcate. So venation is divided into 3 categories: reticulate venation, parallel venation and open furcate venation. Reticulate means net like. वेन्स और वेनलेट्स इस तरह से ब्रांच्ड और ऑर्गेनाइज होती है कि लीफ पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। Veins and veinlets are organized in such a manner to form a network-like structure on the leaf. Reticulate venation is further classified into, reticulate venation को फिर से 2 कैटेगरी में, pinnate and palmate. Pinnate का मतलब एक डिस्टिंक्ट मिडरिप प्रेजेंट होती है, इस मिडरिप से ब्रांचेस का प्रोडक्शन होगा। दिस इज पिनेट, एक सिंगल डिस्टिंक्ट मिडरिप, इससे फिर वेन्स, वेनलेट्स और इनकी ब्रांचेस का प्रोडक्शन होगा। Whenever a single distinct midrib is there, it is known as
पिनेट, सिंगल distinct midrib present. This central is midrib. इससे निकलने वाली ब्रांचेस है वेन्स. वेन से निकलने वाली ब्रांचेस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे वेनलेट्स. When such arrangement of veins is there, then it is known as pinnate venation. इसके example mango, that is Mangifera indica, people, Ficus bengalensis, that is banyan, Ficus religiosa, that is people, इस केस में ऑब्जर्व की जाती है. सेकेंड है palmate venation. Palmate means कोई भी डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं रहेगी. When distinct midrib is not produced, it is known as palmate. No distinct midrib present. When distinct midrib is not there, it is known as palmate. Palmate is further of two types, convergent and divergent. palmate को कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. इस तरह की लीफ कोई डिस्टिंक्ट मिडरिप नजर नहीं आ रही है. बहुत सारी वेन्स एक पॉइंट से डेवलप होंगी और ये जाकर कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर और इनसे फिर ब्रांचेस का प्रोडक्शन हो रहा है. ब्रांचेस वेनलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज. सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज कन्वर्जेंट. व्हेन वेन्स कन्वर्जेस एंड मीट्स एट वन पॉइंट, दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन Gigipus. No distinct midrib, different, many veins are produced, more than two veins are produced, which converges or meets at one point. Then this is known as convergent. Second type है divergent. ये एक लीफ पेंटालोब्ड लीफ, जनरली क्यूकरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स में कॉटन की लीफ भी इस तरह की होती है. इस केस में वेन्स निकलेंगी जो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाएंगी. दे डोंट मीट एट वन पॉइंट बट दे गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन और इन वेन से फिर वेनलेट्स का प्रोडक्शन होगा, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इनसाइड द लीफ. ये सारी वेनलेट्स डेवलप हो रही हैं जिससे नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है. कन्वर्जेंट में डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं है, सारी वेन्स एक ही पॉइंट पर मीट होती है या कन्वर्ज होती है. डाइवर्जेंट में भी डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं है, सारी वेन्स अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है. इसे डाइवर्जेंट कहा जाता है. डाइवर्जेंट कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन क्यूकरबिटा, गॉसिपियम. इनमें डाइवर्जेंट कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है. सो रेटिकुलेट मीन्स फॉर्मिंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर in which veins and venlets forms a network. It can be pinnate when a distinct midrib is there. It can be palmate when there is no distinct midrib. Palmate can be convergent when different veins converges or meets at one point. It can be divergent when veins do not converge but they move in different direction. Okay. Second type है parallel venation. Parallel venation में veins never fuses or meets each other. So in parallel, veins never meets or fuses. They lie
parallel to each other. सारी वेन्स पैरेलल रहती है, they never fuses or meet with each other. Parallel is further categorized into two types, pinnate and palmate. पिनेट कंडीशन कब डेवलप होगी? जब डिस्टिंक्ट मिडरिप आकर करती है. इन पिनेट डिस्टिंक्ट मिडरिप is present. When distinct midrib is present, the condition is known as pinnate. When midrib is absent, condition is known as palmate. Palmate means no distinct midrib. Now pinnate का एग्जाम्पल एक डिस्टिंक्ट मिडरिप सेंटर में प्रेजेंट होगी. दिस इज एंटायर लीफ. बनाना की लीफ का एक पोर्शन, एक सेगमेंट अगर ड्रॉ करें तो एक थिक डिस्टिंक्ट मिडरिप सेंटर में प्रेजेंट होती है. इससे बहुत सारी वेन्स निकलती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं. द वेन्स नेवर फ्यूजेस और मीट्स विद ईच अदर, दे लाई पैरेलल टू ईच अदर. ये सेक्शन है बनाना की एक लीफ का जिसमें एक डिस्टिंक्ट मिडरिप प्रेजेंट है जिससे बहुत सारी वेन्स पैरेलली निकलती हैं. दिस इज ऑब्जर्व्ड इन बनाना. साइंटिफिक नेम इज मूसा पैराडिसिका. क्लियर? सेकेंड कंडीशन है palmate. इन palmate नो डिस्टिंक्ट मिडरिप इज प्रोड्यूस. डिस्टिंक्ट मिडरिप का प्रोडक्शन नहीं होता. इसको कैटेगराइज किया गया टू कैटेगरीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. दोनों केस में वेन्स हमेशा पैरेलल रहेंगी. जब ये पैरेलल वेन्स एक पॉइंट पे फ्यूज हो जाती हैं तब उसे कन्वर्जेंट कहा जाता है. अगर एक बैम्बू या ग्रास की लीफ ऑब्जर्व की जाए तो दिस इज लीफ. लीव्स में डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं है बट बहुत सारी वेन्स डेवलप होती हैं विच लाई पैरेलल टू ईच अदर. They never fuses but they appear to fuse. They lie parallel to each other. This condition is known as convergent. Actual में ये leaf में fuse नहीं होंगी. They appear to fuse outside the leaf. So it is known as convergent. Convergent का example है grass, bamboo. Second category है divergent. डाइवर्जेंट में वेन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं. वेन्स डू नॉट फ्यूजेस बट दे बाइफरकेट्स और मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ प्लांट कॉमनली नोन एज फैन पाम. इस तरह का एक पाम आकर करता है जिसे कॉमनली फैन पाम कहा जाता है. इसमें वेन्स डेवलप होंगी, फ्यूज नहीं होंगी, जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं. लीफ के सेंटर से वेन का प्रोडक्शन विच मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट कॉमनली नोन एज फैन पाम. ओके, ये है सेकेंड टाइप वेनेशन का जिसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है. थर्ड टाइप है वेनेशन का ओपन फर्केट, also known as dichotomous venation. Dichotomous venation में this is leaf. Dichotomous का मतलब हमेशा बाइफर्केशन होना, दो में ब्रांचिंग ऑब्जर्व की जानी. इस केस में मेन जो मिडरिप है और मेन वेन इट ब्रांचेस इनटू टू पार्ट्स. Each part further produces two branches. हर ब्रांचेस से दो दो पार्ट्स का प्रोडक्शन होगा बट ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी या फ्यूज नहीं होंगी. Two branches are produced but these branches never touches each other or never fuses with each other. This type of venation is very uncommon, observed in some pteridophyta and gymnosperms.
जिम्नोस्पर्म्स लाइक गिंको बाइलोबा shows such type of venation. ओके, सो ये 3 टाइप है वेनेशन के, जिसमें 2 बहुत कॉमन एंजियोस्पर्म्स में आकर करते हैं एंड थर्ड टाइप अकर्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, फ्यू एंजियोस्पर्म्स एंड सर्टेन टेरिडोफाइट. क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसके आगे रेटिकुलेट वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट. अपन ने जब रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो रूट के बेसिस पे डाइकॉट और मोनोकॉट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर टैप रूट है तो प्लांट इज डाइकॉट, इफ फाइबरस रूट इज देयर देन प्लांट इज मोनोकॉट. यानी डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होता है, दैट इज रूट. टैप रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट, फाइबरस रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट. ओके, सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर इज स्टेम. स्टेम के बेसिस पे भी अपन डाइकॉट और मोनोकॉट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर स्टेम सॉफ्ट, वीक, विदाउट वुडी टिश्यू है तो वो मोनोकॉट है. हार्ड वुडी ट्रीज और वुडी टिश्यू वाले प्लांट हमेशा डाइकॉट होते हैं. अब इस केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना जाता. ठीक है. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज लीफ. बाय सीइंग लीफ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन plants. Plants dicot and monocot can be differentiated on the basis of leaves. Dicot always shows reticulate venation. Monocot always shows parallel venation with few exceptions. Reticulate venation is observed in dicots, but exception are exceptional monocots are there. Like colocasia, alocasia, in which reticulate venation is observed. Dicot is characterized by reticulate venation, but plants like colocasia, alocasia, which are members of Liliaceae family, they show reticulate venation, though they are monocots. So exceptional monocots with reticulate venation are alocasia and colocasia. Similarly, parallel venation is characteristics of monocot, but exceptional dicots are Calophyllum, exceptional dicots are Calophyllum, Corymbium, Erygnium, in which parallel venation is observed. So reticulate venation, dicot. Exceptions are monocot like colocasia, alocasia, in which reticulate venation is observed. Similarly, parallel venation is characteristics of monocot. Exception dicots are Calophyllum, Corymbium, Erygnium, in which parallel venation is observed. And third type है open furcate. Open furcate केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स वेनेशन. वेनेशन पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम्पल पे आते हैं. जनरली एक्सेप्शनल केसेस वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक्सेप्शंस कहां ऑब्जर्व किए जाते हैं. एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकॉट हैविंग पैरेलल वेनेशन इज आल्सो आस्क्ड. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फाइलोटैक्सी के बारे में. Now what is phyllotaxy? Arrangement of leaves on plant. Have you seen a mango tree? एक मैंगो ट्री में कितनी सारी लीव्स प्रेजेंट होती है? नंबर इज indefinite, you cannot just count the number. Large number of leaves are present. अब सारी लीव्स को अरेंज करना,
so that each leaf receives light to carry out photosynthesis. That is very important. So phyllotaxy क्या है? Arrangement of leaves on stem and branches. Main aim phyllotaxy का to arrange or organize leaves in such a manner so that each leaf gets maximum sunlight during the process for the process of photosynthesis. Okay, ये लिख लिया सबने? आगे phyllotaxy. Phyllotaxy is arrangement of leaves on stem and branches. Phyllotaxy is arrangement of leaves on stem and branches. स्टेम और ब्रांच पर लीफ किस मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होती है, उस अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहा जाता है. एम फाइलोटैक्सी का एम इज टू ऑर्गेनाइज लीव्स इन such a manner so that each leaf can get maximum sunlight to carry out photosynthesis. So फाइलोटैक्सी का एम है लीव्स को इस तरह से प्लांट पर ऑर्गेनाइज करना कि ईच लीफ कैन गेट मैक्सिमम सनलाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अब फाइलोटैक्सी इज बेसिकली ऑफ 3 types of phyllotaxy. Number 1, alternate. First जो type है phyllotaxy का, that is alternate. Now what happens in alternate? This is stem. ये अपन ने पढ़ा है कि लीव्स का प्रोडक्शन हमेशा नोड से होता है. When single leaf develops from each node in an alternate manner. If this is node, one leaf develops from this point, then second leaf will develop from this point. इस manner में single leaf एक ही node से develop हो in an alternate manner. This type of arrangement is known as alternate phyllotaxy. Single leaf develops from each node in alternate manner. सिंगल लीफ का प्रोडक्शन एक नोड से ऑल्टरनेट मैनर में हो रहा है. एक नोड से एक ही लीफ डेवलप होगी, एक बार राइट साइड, दोबारा लेफ्ट साइड. अगर इस प्लांट को अपन ऊपर से देखें, इफ दिस इज आवर स्टेम, वन लीफ डेवलप्स फ्रॉम दिस साइड, अदर लीफ इस तरह से डेवलप होगी. अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो 2 रोज नजर आएंगी लीव्स की. ओके, इस कंडीशन को 2 रोज ऑफ लीव्स आर प्रोड्यूस्ड. नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से प्रोडक्शन होता है, एंगल बिटवीन द लीफ कितनी होगी, लीव्स की रो कितनी डेवलप होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए शिम्पर ब्राउन सीरीज इज प्रपोज्ड.